हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वीन एंड गेम्स। तो फ्रेंड्स, क्वीन एंड गेम्स में बेसिकली दो पार्ट्स है। पार्ट वन, क्वीन प्लस किंग वर्सेस किंग प्लस पॉन, यानी कि एक प्लेयर के पास क्वीन जिंदा रहती है। जैसे ये एग्जांपल में वाइट के पास क्वीन है एंड जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास क्वीन नहीं है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक का पॉन है वो यहाँ वन स्टेप में क्वीन जिंदा करने को रेडी है, और उसका जो पॉन है ऐसा नहीं है कि वो अनसपोर्टेड है, इट इज सपोर्टेड बाय द किंग। जो ब्लैक का किंग है वो यहाँ का जो D1 स्क्वायर है उसे भी तो सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ वाइट ने अगर विन निकालना है तो क्या करना चाहिए? अगर वाइट को यहाँ पर विन चाहिए तो उसे कुछ ऐसे मूव्स करने होंगे जिसकी वजह से जो ब्लैक का किंग है उसे D1 स्क्वायर पे जाने को फोर्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाइट ने स्टार्ट किया विथ चेक। ये चेक के साथ उसने स्टार्ट किया। तो ब्लैक ने खेला किंग F2। देखिए ब्लैक किंग F2 का आइडिया क्या है कि वो क्वीन जिंदा करने का जो स्क्वायर है उसको वेकेट रखना चाहते हैं, एम्प्टी रखना चाहते हैं, है ना। सो यहां वाइट ने खेला क्वीन D4 चेक, किंग E2 अगेन उसको सपोर्ट किया क्वीन जिंदा करने का थ्रेट, क्वीन E4 चेक, किंग F2। और अभी वाइट की जो क्वीन है वो उस पॉन के पीछे जाकर खड़ी हो गई, एग्जैक्टली पीछे के स्क्वायर पे। किंग E1 अगेन सपोर्ट सेम, थ्रेटन्स टू मेक अ क्वीन, क्वीन E3 चेक, किंग D1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां तक जो वाइट है उसने क्वीन से चेक दे देकर किंग को पॉन के सामने जाने के लिए फोर्स कर दिया। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? देखिए अकेले क्वीन से यहां पे हम लोग विन नहीं कर सकते। सो हमारा जो किंग है जो कि अभी राइट नाउ काफी दूर है, तो उसे अपनी क्वीन की हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा। सो वाइट अभी धीरे धीरे किंग लेके आता है, किंग B7। ब्लैक ने खेला किंग C2। अब यहां पे अगर आपको इस तरह की पोजीशंस में पॉन को ब्लॉक करना है तो एक सीक्वेंस बता रहा हूं, उसे याद रखिए। वो सीक्वेंस है, सबसे पहला पिन, मतलब पॉन को पिन करो, उसके बाद चेक, उसके बाद गो बिहाइंड, और उसके बाद फिर से चेक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो सीक्वेंस है एक बार रिपीट करता हूं। पिन, चेक, गो बिहाइंड, चेक। तो इससे क्या होगा कि जो किंग है उसे यहां जाने के लिए फोर्स होना होगा। तो इस वजह से ब्लैक का पॉन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और हमारा जो किंग है उसे आगे आने के लिए एक मूव का समय मिल जाता है। सो यहां ब्लैक ने खेला किंग E2। अगेन ही वॉन्ट्स टू मेक अ क्वीन। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आपको जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस शायद से थोड़ा याद होगा। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला तो पिन, उसके बाद चेक, गो बिहाइंड, और उसके बाद फिर से चेक। तो जब ये पोजीशन आ जाता है तो सामने वाले के किंग को कंपलसरी पॉन के आगे जाके बैठना पड़ता है, और हमारे किंग को आने के लिए टाइम मिलता है। अब यहां एक बार फिर से वही सीक्वेंस, पिन, चेक, गो बिहाइंड, चेक, ये रिपीट होता है। देखिए पिन किया, चेक, गो बिहाइंड एंड चेक अगेन। तो दिस फोर्सेस द ब्लैक किंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ द पॉन, और हमारे किंग को और एक स्टेप आगे आने मिला। चेक। अब देखिए यहां पे वो सब सीक्वेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, पिन, चेक, गो बिहाइंड वाला, वो सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्टली किंग को अटैक कर सकते हैं और उसके किंग को D1 जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। अब हमारा किंग आगे आता है, उसका किंग भागता है, कैप्चर, चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो सीक्वेंस हमने सीखा आपको समझ में आ गया है। नाउ
मैं आपको कुछ ऐसे पोजीशंस दिखाता हूं जहां पे ये जो टेक्निक है ना, पिन चेक, वो सब काम नहीं करती। देखिए फ्रेंड्स, अगर अपोनेंट का जो पॉन है, किंग एंड पॉन वाला, वो पॉन अगर सी फाइल पे है या तो एफ फाइल पे है, तो ये जो टेक्निक है ना वो काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसका रीजन एनालाइज करने को ट्राई करते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है, व्हाइट ने स्टार्ट किया क्वीन A2, उसको पिन में पकड़ा, किंग D1। अब यहां पे देखिए क्या होता है, अगर हमने यहां पे इसको पिन में पकड़ने के लिए ऐसे मूव किया क्वीन B3 विद द आइडिया टू गिव क्वीन D3 चेक, तो उसका जो किंग है वो D2 पे आ जाएगा। एक तो फिर से क्वीन बनाने का थ्रेट, और हम लोग ये चेक भी नहीं दे सकते। तो इसके लिए जब ये किंग D1 खेला तो उसने खेला क्वीन A4। आइडिया सिंपल सा है कि वो क्वीन A4 D4 से चेक देना चाहता है। किंग D2, ऑफ कोर्स एक चीज याद रखिए, यहां पे जब क्वीन A4 आया ना तो उन्होंने एक पिन बनाया था, तो उस पिन को तोड़ने के लिए किंग D2। नाउ क्वीन D4 चेक, किंग E2। यहां खेलते हैं क्वीन C3 गो बिहाइंड, किंग D1, क्वीन D3 चेक, किंग C1, और हमारा किंग जो है वो एक स्टेप आ जाता है। किंग B2, क्वीन D2 पिन। अब यहां पे फ्रेंड्स देखिए, कई बार है ना जो प्लेयर्स है वो गलती कर जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो खेलते हैं किंग A1। अब उनका जो सोच है वो एक तरह से ट्रैप वाली मेंटालिटी है। मतलब कैसे सोचते हैं वो कि अगर ये क्वीन यहाँ पे मार देगा तो फिर मेरा जो किंग है, जो ब्लैक का किंग है, उसे हिलने के लिए एक भी स्क्वायर नहीं रहेगा। देयर इज नो अदर मूव फॉर ब्लैक। सो ये जो पोजीशन है ये स्टेलमेट हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये किंग यहाँ पे ये जो सिचुएशन था अगर A1 पे गया तो व्हाइट को ये डायरेक्ट कैप्चर की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट कैन सिंपली प्ले क्वीन टू C1 विद चेक, और जैसे ही उसका किंग ऊपर भागेगा इसे विद चेक मारो। फिर अगर उसने किंग A1 लिया थिंकिंग दैट कि अगर ये किंग मूव किया तो स्टेलमेट होगा, तो ये यहाँ पे क्वीन को दूर लेके जाओ। तो आपने सेकंड रैंक पकड़ के रखा, और ये जो किंग है नीचे नीचे ही घूमेगा। आपका किंग स्लोली स्लोली आगे आके ब्लैक किंग को लास्ट में मेट कर देगा, है ना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो सिचुएशन आया, तो इसके लिए ब्लैक ने खेला किंग B1, फिर से क्वीन जिंदा करने का थ्रेट है। व्हाइट ने फिर से वही सीक्वेंस ट्राई किया, यहां गया क्वीन C3, किंग B1, क्वीन B3। और अभी यहां व्हाइट क्या सोचते हैं कि जो ब्लैक का किंग है अगर C1 पे गया तो वो पॉन को ब्लॉक करेगा और मुझे किंग लाने में टाइम मिलेगा। तो यहां पे ब्लैक खेलते हैं किंग A1। सी यहां पे प्रॉब्लम क्या है व्हाइट की, प्रॉब्लम इज दैट ही कैनॉट कैप्चर द पॉन। अगर वो पॉन को कैप्चर कर लेते हैं तो ये पोजीशन स्टेलमेट में चला जाएगा, है ना। तो वो थोड़ी देर चेक चेक ट्राई करते हैं। चेक, किंग B1, यहां पॉन पुश होके क्वीन हो रही है, फिर से चेक, फिर से किंग A1। अब जहां पे अगर उसने किंग मूव किया वहां पे आपकी क्वीन जिंदा हो जाएगी, और अगर उसने इसको मार दिया तो ये पोजीशन स्टेलमेट में जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो सिचुएशन है, अगर C फाइल का पॉन है और F फाइल का है, तो वो सिचुएशन इस तरह से ड्रॉ होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि अगर A फाइल वाला या H फाइल वाला पॉन है तो वो केस में क्या पॉसिबल है। सो अब यहां पे व्हाइट टू प्ले है। इस सिचुएशन में ब्लैक ने स्टार्ट किया क्वीन G2 चेक। तो उन्होंने जब ये चेक दिया तो क्या होता है कि किंग B1, क्वीन E4 चेक, किंग B2 चेक, किंग C2, क्वीन A3। जो क्वीन है वो पॉन के पीछे जाके उसके पकड़ने के ट्राई कर रही है, किंग B1। और जब यहां पे व्हाइट का क्वीन B3 चेक आता है तो यहां ब्लैक ने खेलना चाहिए किंग टू A1। नाउ व्हाट हैपेंस
कि अगर उसने किंग को मूव किया तो ये स्टेलमेट में चला जाएगा पोजीशन, बिकॉज ब्लैक विल बी लेफ्ट विथ नो मूव्स, कोई मूव नहीं बचेगी, है ना। तो सपोज ये चेक दिया, किंग B1, क्वीन B3 चेक, किंग A1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अगर वो चेक देता है तो किंग B1 और नेक्स्ट स्टेप पे क्वीन जिंदा करने का थ्रेट रहेगा, और या तो उसने कुछ किंग B7 खेला तो ये पोजीशन स्टेलमेट हो जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो टेक्निक है वो समझ में आ चुका है। अब हम लोग यहां से इसके आगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे ए फाइल या एफ फाइल का पॉन है, A, C, F, H, इनमें से पॉन है और फिर भी व्हाइट यहां पे विन निकालता है। ऐसे कुछ सिचुएशन हम लोग यहां पे अभी देखेंगे इसके आगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो सिचुएशन है आपके सामने, यहां पे देखिए ए फाइल का पॉन है। जैसे कि हमने देखा कि अगर ए फाइल का पॉन है तो पोजीशन ड्रॉ में जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहां पे व्हाइट ने खेला क्वीन G2 चेक। सो फ्रेंड्स देखिए ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको विन निकालनी है तो इसमें 3 कंडीशंस होती है। कंडीशन 1, आपकी क्वीन है वो सेकंड रैंक तक आ जानी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आपका जो किंग है वो थर्ड रैंक तक आना चाहिए। देखिए अभी वो आता है, यहां पे उसको क्वीन करने दिया और फिर किंग B3। तो कंडीशन नंबर 2 मैं जैसे बोल रहा था कि किंग जो है वो थर्ड रैंक तक आना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले की क्वीन ने हमारी क्वीन या स्पेशली किंग को अटैक नहीं करना चाहिए। एक बार क्वीन को अटैक किया तो भी चलेगा, लेकिन राजा को अटैक नहीं लगना चाहिए, सामने वाले की जो क्वीन जिंदा हो रही है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ब्लैक के पास मतलब उसका टर्न है लेकिन कोई अच्छी मूव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो खेलेंगे से मूव लाइक क्वीन A5, क्योंकि ये क्वीन कहीं से चेक नहीं दे सकती किंग को। सो सपोज दूर चले गए तो यहां पे क्वीन B2 1 स्टेप मेट हो जाएगा, या तो फिर सपोज अगर ये स्क्वायर पकड़कर रखने के लिए इसी डायगोनल पे रहते हैं ब्लैक, तो फिर क्वीन C2 चेक, देन किंग A1, क्वीन A2 मेट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शंस क्या है, जैसे मूव लाइक से किंग C1, तो इन दैट केस ऑल्सो क्वीन C2 आके यहां पे चेक एंड मेट हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का और एक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल में व्हाइट टू प्ले एंड विन ऐसी पोजीशन है। तो ये एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट ने स्टार्ट किया क्वीन G2 चेक। इस चेक के बाद किंग जाता है B1 स्क्वायर पे, और अभी यहां व्हाइट खेलते हैं किंग D3। तो देखिए फ्रेंड्स वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्वीन सेकंड रैंक तक आ गई, किंग थर्ड रैंक तक आ गया, और ये जो क्वीन जिंदा होगी वो हमारे राजा को या क्वीन को अटैक नहीं कर रही। तो यू हैव सिंपल क्वीन C2 चेकमेट, ये तो मेट हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, जैसे अगर उसने कुछ मतलब वेटिंग मूव खेला जैसे किंग A1 इन द होप ऑफ अ स्टेलमेट, तो भी यहाँ पे आप विन निकाल सकते हो। सो यू कैन प्ले किंग C3, किंग B1, मे बी क्वीन B2 चेक, एंड दिस इज अ चेक एंड मेट। यहाँ पे फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, आपको ये चीज मतलब याद रखनी होगी कि कई बार अपोनेंट है ना नाइट को जिंदा करता है। So, जब वो नाइट जिंदा कर लेता है तो देखिए यहाँ पे उन्होंने C2 स्क्वायर को अटैक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिंपल सा टेक्निक बोल के रखता हूँ। वो टेक्निक ऐसा है कि आपको नाइट के जंपिंग स्क्वायर्स कैच करने हैं। जैसे नाइट ने यहाँ पे जंप मार सकता है, यहाँ जंप मार सकता है, तो यू प्ले किंग C3। अभी देखिए अगर नाइट C2 खेलेगा तो क्वीन इंटू नाइट जाएगा, अगर यहां जाएगा तो किंग इंटू जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं, मूव लाइक में भी किंग C1। अब सिंपल 2 स्टेप मेट आता है, क्वीन D2 चेक, किंग B1 एंड क्वीन B2 चेकमेट। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहां पे इस तरह के और एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यहां पे व्हाइट टू प्ले है। सो अगर आप व्हाइट है तो यहां पे क्या खेलेंगे, आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज कीजिए
एंड जरा 2 मिनट सोचने का कोशिश कीजिए, यहां पे आप क्या करेंगे। यहां पे देखिए सी फाइल का पॉन है, तो सी फाइल का पॉन होगा तो जनरली ड्रॉ होता है, हमने अभी अभी देखा था इसी वीडियो में। तो यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला क्वीन G5 चेक। अब इस चेक के बाद जो ब्लैक किंग है वो कहां जा सकते हैं, उसे कंपलसरी है D1 स्क्वायर पे जाना, ये स्क्वायर पकड़ के रखो। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर यहां जाता है ना तो व्हाइट कैन प्ले क्वीन C1, सिंपली ये स्क्वायर को कैच करो, उसका किंग थोड़ी देर यहां पे घूमेगा तो अपना किंग स्लोली स्लोली लेके आओ एंड देन अटैक द पॉन। जैसे एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, ऐसे यहां पे वो घूमता रहेगा और जैसे ही वो यहां आ जाता है हम लोग यहां आएंगे किंग D3 एंड यू कैन हैव किंग टू B3। तो हम लोग पीछे की तरफ से गोल घूम कर आ गए एंड वी आर अटैकिंग द पॉन। नेक्स्ट मूव पॉन मर जाएगा और व्हाइट जीत जाएगा, है ना। तो इसके लिए यहां पे क्या होता है, यहां पे किंग D1, यही एक मूव है उसके पास। अब क्वीन G1 चेक, किंग D2, फिर से क्वीन करने का थ्रेट, क्वीन D4 चेक, किंग E2। अब हमें वही फर्स्ट एग्जांपल वाली जो टेक्निक है उसे ही अप्लाई करना है, जैसे कि गो बिहाइंड, उसके बाद चेक, किंग यहां आया, जस्ट ब्रिंग योर किंग, यहां आया। अभी यहां पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। उसका रीजन क्या है देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर हमने ये चेक दिया ना तो वो C1 पे नहीं जाएगा, वो जाएगा A1 पे, और अभी हम लोग फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि अगर हमने ये मारा तो स्टेलमेट हो जाएगा, और अगर हमने चेक दिया तो वो किंग B1 आके फिर से क्वीन जिंदा करने लगेगा, तो ये तो ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए यहां पे ये खेलता है क्वीन D2 पिन। अब यहां अगर किंग A1 गया तो डायरेक्टली मत मारना, डायरेक्टली मारा तो स्टेलमेट होगा। तो व्हाट यू कैन प्ले इज क्वीन C1 चेक, और जैसे ही वो भागेंगे फिर उसके बाद ये मार देना, तो वो केस में आप जीत जाएंगे, है ना। तो इसके लिए एक्चुअल गेम में ही प्लेड किंग B1 एंड नाउ यू प्ले किंग B3। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्वीन आ गई सेकंड रैंक पे, किंग आ गया थर्ड रैंक पे, और तीसरी कंडीशन एज यू नो, अगर क्वीन जिंदा होता है सामने वाले का तो उसने हमारे किंग को अटैक नहीं करना चाहिए, तो किंग को भी अटैक नहीं है। तो यहां हम खेल सकते हैं क्वीन A2 चेक एंड दिस इज अ चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो टेक्निक है आपको समझ में आ चुकी है। मैं इसका अभी आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं एंड देन हम लोग यहाँ ये जो वीडियो है उसको कंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है व्हाइट टू प्ले, ये जो पॉन है सी फाइल का पॉन है, तो उन्होंने स्टार्ट किया क्वीन A2, सबसे पहला पिन लगाया उसको। अब यहां अगर वो किंग D1 जाते हैं इन द होप कि वो क्वीन जिंदा करेंगे तो फिर व्हाइट का काम आसान हो जाएगा, किंग F3। देखिए वही कंडीशन है, क्वीन सेकंड रैंक, किंग थर्ड रैंक, और अगर उन्होंने क्वीन जिंदा किया तो यह सिंपल क्वीन E2 चेकमेट, है ना। दूसरी बात, अगर उन्होंने नाइट जिंदा किया ट्राइंग टू कैच दिस स्क्वायर एंड क्वीन को अटैक किया, तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वीन टू B2। अभी अगर उन्होंने नाइट D3 खेला, सी हमने देखिए घोड़े का जंपिंग स्क्वायर पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर यहां एक ही जंपिंग स्क्वायर है, वहां जंप मारा तो ये 4 का जाएगा, है ना। और दूसरी बात, अगर किंग E1 पे गया तो यू मे हैव क्वीन इनटू नाइट चेक एंड मेट, है ना। तो इसके लिए जब ये क्वीन A2 स्टार्टिंग से लेते हैं, देखिए ये स्टार्टिंग सिचुएशन थी, क्वीन A2 हमने उसको पिन में पकड़ा, तो व्हाइट ने यहां खेला किंग C3, सॉरी ब्लैक ने खेला किंग C3, क्वीन ईयर चेक, ये स्क्वायर भी पकड़ा, किंग D2 एंड क्वीन B2। अब होता क्या है फ्रेंड्स, उसको ये स्क्वायर को भी पकड़ के रखना है और ये पिन भी तोड़नी है, तो कंपलसरी किंग D1 स्क्वायर है, और अब हमारा किंग आता है थर्ड रैंक पे। अब जैसे ही क्वीन जिंदा हो गई
हम लोग क्वीन E2 लेकर उसे चेक एंड मैट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो टेक्निक है क्वीन एंड गेम्स का आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। अगर आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका ये टेक्निक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, विद दिस हम लोग आज का ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।